नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकेंड मैथ की बुक जॉयफुल का चैप्टर नंबर 10 फन एट द फेयर। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। रूपल को फेयर यानी कि मेले में जाना बहुत अच्छा लगता है। शी विजिट्स द लोकल फेयर विथ हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ में मेले में जाती है। हर मदर गिव हर 50 रुपीज। उसकी मम्मी उसे 50 रुपए देती हैं। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स। इन 50 रुपए में से ज़्यादातर रुपया वो किसमें, अपने मनपसंद राइड्स पर यानी कि मनपसंद झूलों पर खर्च कर देती है। हाउ मच आई स्पेंड। तो दोस्तों, अब आगे इसमें हमारा यही सवाल है कि रूपल ने कितना रुपए खर्च किया। तो देखो, 10 रुपए उसने मैरीगो पे खर्च कर दिए, ठीक है। और ये कितना, 20 का नोट है, यानी कि 20 रुपए उसने इस ट्रेन वाली राइड पे खर्च कर दिया, ठीक है। और ये जो जाइंट व्हील वाली राइड है उस पर इसने कितने रुपए खर्च किए, 10 का एक सिक्का, 5 का एक सिक्का। तो 10 5 कितना होता है, 15, यानी कि उसने 15 रुपए खर्च कर दिए किस पे, इस व्हील वाली राइड पर, ठीक है। तो टोटल रूपल ने कितना रुपए खर्च किया है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं। 10 रुपए मैरीगो राउंड का, 20 रुपए इसका, तो 10 20 30 और 30 में 15 रुपए और जोड़ लो तो 30 40 45 45, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसे जोड़ लो, लिखो 10 रुपया 20 रुपया और 15 रुपया और तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो जीरो में से जीरो ऐड करोगे तो भाई जीरो ही रहेगा, और इसमें आप 5 ऐड कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5 यानी कि 5, ठीक है। 1 + 2, एक में 2 जोड़ लो होता है 3, 3 में अब ये जो एक है इसको भी जोड़ लो, हो जाता है मेरा 4। यानी कि रूपल ने कितने रुपए खर्च किए, उसने खर्चे हैं दोस्तों 45 यानी कि 45 रुपए। कितने, 45 रुपए, ठीक है। चलो, अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि रूपल के पास में अब कितने रुपए बचे। तो रूपल की मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए थे, 50 रुपए। उसने खर्चे कितने, 45 रुपए। तो बताओ दोस्तों कितने बचे होंगे, 50 रुपए थे, 45 रुपए खर्च दिए, तो बताइए कितने रुपए बचे होंगे। आप में से कई लोग हो सकता है डायरेक्ट आंसर दे पाओ, जो कि है 5 रुपया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो भाई ऊपर लिखो 50, नीचे लिखो 45 और इनको कर लो जी माइनस, ठीक है ना। तो माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था दोस्तों कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर नहीं काट सकते, सिर्फ बड़े से ही छोटा नंबर कटता है। तो जीरो मेरा छोटा नंबर है कि नहीं, ये 5 से छोटा है ना, तो जीरो तो मेरा कटेगा नहीं। तो अब हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कैसे करेंगे, जो बगल वाला नंबर है यानी कि जो 5, इससे अब एक हासिल जाएगा, तो 5 से एक चला गया इधर, तो यहाँ बचा 4, 5 की जगह पे क्या बचा, अब 4। अच्छा, अब वो जो एक आया है वो जीरो में मेरा ऐड नहीं होगा बल्कि जीरो के आगे लग जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 10। 10 में से 5 घटाओगे बचेगा मेरा 5, 4 में से 4 घटाओगे तो बचेगा मेरा कुछ नहीं। तो आंसर क्या आया आपका, 5 रुपया। यानी कि रूपल के पास में अब मात्र 5 रुपए बचे हैं, ठीक है ना। चलो, अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज 8 रुपीज लेफ्ट ऑफ 50। रूपल के एक दोस्त के पास में 50 में से सिर्फ 8 रुपए बचे। शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच मनी शी स्पेंड। वो जानना चाहती थी उसने कितना रुपया खर्च किया। लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट। चलिए हम इसका तरीका देखते हैं कि इसने कैसे पता लगाया कि इसने कितने रुपए खर्च किए, ठीक है ना। तो देखो जी, 8 रुपए इसके पास बचे हुए हैं, ये कह रही है 8 रुपए इस रुपीज 8 इज लेफ्ट विद मी। मेरे पास 8 रुपए बचे हुए हैं, 20 रुपए मैंने राइड पर खर्च कर दिए, यानी 20 रुपए मैंने झूले पे खर्च कर दिए, ठीक है। तो 8 बचे थे, 20 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि हो गए मेरे 28 रुपए, ठीक। अब उसके बाद में इसने मतलब जो 28 रुपए हो गए थे, फिर उसने क्या किया कि भाई 20 रुपए स्नैक्स पर खर्च कर दिए। तो 28 ऑलरेडी इसके पास में आ चुका था टोटल, अब इसने 28 में 20 और जोड़ दिया तो हो गया कितना, 48, 48 रुपया, ठीक है ना, 48 रुपया। उसके बाद इसने 2 रुपए खर्च कर दिए किस पे, कैंडीज पर। तो 48 में 2 और जोड़ लो तो कितना हो गया, 50 रुपया, ठीक है ना। कितना हो गया, 50 रुपया। तो देखो दोस्तों, यहां पे अब क्या है, यहां पे जो उसने खर्च किए हुए पैसे हैं स्पेंड वाले वो लिखे हैं, ठीक। यहां पे इसका टोटल लिखा हुआ है,
ठीक है ना, और उसके पास में जितने जो रुपए थे वो उधर दिया हुआ है, तो जो खर्चा वाला रुपया है इसने इसको जोड़ लिया। ठीक है, तो 20 + 20 कितना होता है 40, 2 42, ये इसका 42 आ गया। अच्छा, क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं? 50 रुपीज में से 8 को माइनस कर लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? खर्च किया हुआ पैसा मिल जाएगा। चलो माइनस कर लेते हैं। तो भाई 0 में से 8 तो कटेगा नहीं, हासिल लेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाओगे बचेगा दोस्तों 2। 4 के नीचे कोई नंबर है घटाने के लिए? नहीं है ना, तो 4 को एज इट इज उतार लो, यानी कि आंसर आ गया आपका सीधे सीधे 42 रुपए। फालतू में खोखट नहीं करनी पड़ी। समझे कि नहीं समझे? चलिए जी, इफ यू हैड 3 रुपीज लेफ्ट व्हेन योर फादर गेव यू 40 फॉर द फेयर, हाउ मच रुपीज डिड यू स्पेंड? फाइंड आउट। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में 3 रुपए बचे हैं, आपके पिता ने आपको 40 रुपए दिए मेले के लिए, उसमें से आपके पास में अगर मात्र 3 रुपए बचे हैं, तो आपने रुपए कैसे खर्चे? ठीक है, आपने जो खर्चा किया है वो कितने का किया है, ये आपको पता करना होगा। ठीक है ना, तो भाई 40 रुपए दिए थे, 3 बचे हुए हैं, खर्चे का पैसा निकालना है, माइनस कर लो। तो भाई 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, फिर से वही हासिल, ये हो गया 3, ये हो गया 10। 10 में से 3 घटाओगे बचेगा दोस्तों 7, और 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एज इट इज। मतलब कि आपने 37 यानी कि 37 रुपया खर्चा है, तभी आपको तभी आपके पास में 3 रुपये बचा है। ठीक है ना, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए, लेट अस डू हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय, हमें कितना चाहिए होगा रुपए इनको खरीदने के लिए। तो भाई यहाँ पे ट्रेन की सवारी जो है, नंबर ऑफ टिकट्स 2, अच्छा, ट्रेन की सवारी जो है 20 रुपए की है, 2 टिकटें खरीदी तो कितना रुपया होगा? देखो, ट्रेन की सवारी 20 रुपए है, 2 टिकट ली तो कितना रुपया हो गया? 1 टिकट 20 रुपए की, 2 टिकट 40 रुपए की, आंसर आ गया 40 रुपया। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते थे। तरीका नंबर 1, 1 टिकट प्लस 1 टिकट, 2 टिकट जोड़ लो, 0 0 और 2 2 4। तरीका नंबर 2 क्या है भाई? 1 टिकट है 20 रुपए की, 2 टिकट लेनी है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। ठीक है, आंसर मेरा कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया। ठीक है ना, मेरा कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया। समझे? ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मेरा मैरी गो राउंड है, 30 रुपए का खर्चा किया है, 10 रुपए की 1 टिकट है। ठीक है, तो बताओ कितनी टिकटें ली होंगी? 30 रुपए का खर्चा किया है, 10 रुपए की 1 टिकट है, तो देखो 10 20 30, कितने टिकट हो गए? 3 हो गए। क्या इसको करने को शॉर्ट तरीका था? बिल्कुल है भाई। 30 रुपीज हैं, उनमें से 10 जो इसका दाम है उसको डिवाइड कर लो, 0 में से 0 कट जाएगा और 3 1 जा 3 होता है, तो आंसर आपका 3 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं व्हील वाले पर। तो भैया व्हील मेरा 15 रुपए का है, 2 टिकट ली, कितना हो गया? 15 रुपए का है, 2 टिकट ली है, तो 2 5 जा 10 का 0 लिखो, 1 कैरी कर दो, और 2 1 जा 2 और 1 ये 3, आंसर आ गया 30 रुपए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 टिकट है 15 रुपए की, तो 2 टिकट कितनी हो गई? 15 + 15 कर लो, 5 को 5 से जोड़ो होता है 10, मेरा 1 हासिल हो गया, 1 2 3, जवाब आ गया 3, यानी कि 30 रुपया हो गया। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बी, वी सॉ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन यूज बाय रूपल, हमने रूपल और उसके दोस्तों द्वारा अलग अलग जो नोट और सिक्के उन्होंने चलाए हैं उनको देखा। लेट अस लुक एट दी अदर कॉमनली यूज्ड इंडियन करेंसी, चलिए अब हम लोग साधारण तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली जो भारत की करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 नोट दिख रहे हैं, ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, और ये 500 का नोट है। ठीक है, जो कि हमारे देश इंडिया में चलता है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, सी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 500 इज रिटन ऑन 500 नोट, 500 के इस नोट पर 500 कितनी बार लिखा है, इसको गिनो। ठीक है ना, 500 जो नंबर लिखा है उसको ही गिनना है, स्पेलिंग को मत गिनना। तो देखो ये हिंदी में 500 लिखा है, बट है ये 500, तो 1 500 यहाँ छोटा सा लिखा होता है, 2 ये इधर लिखा है 503। क्या इस नोट में आपको और कहीं 500 लिखा दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखो 4, तो 4 बार 500 लिखा है इस नोट में। इसके पीछे कितनी बार लिखा है? 4, तो ये हो गया 5 6, इधर देखो 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। क्या इसके अलावा और कहीं 500 लिखा है? बताओ, क्या इसके अलावा और कहीं 500 लिखा है?
नहीं लिखा है जी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया 9। ठीक है ना, मतलब 9 टाइम्स लिखा भी हुआ है 500 रुपी इज रिटर्न इन वर्ड्स। रुको रुको रुको, इन नंबर्स, नंबर्स में 9 टाइम लिखा है ये, ठीक है। और वर्ड्स में भी आपको बताना कितनी बार लिखा है। तो भाई 9 टाइम्स तो हो गया नंबर में। अब वर्ड्स गिन लेते हैं, मतलब शब्दों में 500 रुपये कितनी बार लिखा है। तो एक तो ये हिंदी में लिखा है एक, ठीक है, और एक ये देखो छोटा छोटा 2, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है यहां पर 3, ठीक। तो 3 तो इधर हो गए, 3 मेरे किधर हो गए? 3 मेरे इधर हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए, और ये देखो 4, ठीक, इसके अलावा 5, ठीक है ना। और अब आओ सबसे ज्यादा यहां पर, ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है लेकिन सब एक ही चीज लिखी हुई है जो कि है 500 रुपया, ठीक है ना। यहां पर 500 रुपये ही लिखा है लेकिन ये अलग अलग मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो भाई काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 ये हो गया था, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बार 500 500 500 लिखा हुआ, शब्दों में लिखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई आंसर आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि शब्दों में 20 बार लिखा है और नंबर में 9 बार लिखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा एक और चीज, 500 रुपए के पीछे हमारा ये जो फोटो लगी है ये लाल किले की है, और 500 किसी भी नोट के आगे ये जो तस्वीर होती है ये होती है महात्मा गांधी जी की, ठीक, जिनको हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तेजस, एक सेकेंड, तेजस ग्रैंडमदर शोड हर सम ओल्ड कॉइन दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर। तेजल की जो नानी है वो उसको कुछ पुराने सिक्के दिखाती हैं जो कि तेजल ने पहले नहीं देखे थे। लेट अस हैव अ लुक एट दीज कॉइन्स ऑल्सो। चलिए हम भी इन सिक्कों को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। पता है, जब मैं छोटा था तब 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के चला करते थे उस टाइम पर, ठीक है, बट 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के बंद हो चुके थे, ठीक। मतलब देखो, ये जो सारे सिक्के हैं ना ये चलते अब भी हैं, ये अब भी लीगल टेंडर है, चलता ही अब भी है, बट दिक्कत ये है कि ये बहुत ही छोटी छोटी इनकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर आप 1 रुपए का भी सामान लेने जाओगे ना तो आपको 4 25 पैसे के सिक्के देने पड़ेंगे 1 रुपए के लिए। अगर 50 पैसे के सिक्के लेके जा रहे हो तो आपको 50 पैसे का सिक्का देना पड़ेगा। अगर 1 रुपए का सामान ले रहे हो, 10 पैसे के सिक्के लेके जा रहे हो तो 10 पैसा, मतलब 10 सिक्के देने पड़ेंगे। और अगर 1 रुपए का सामान लेने गए हो और 20 के सिक्के लेके गए हो, 20 पैसे के, तो आपको 5 सिक्के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सोच सकते हो भाई इनकी जो वो होती है वैल्यू कितनी छोटी होती है, और इसी वजह से अब इनका यूज नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि 1 रुपए के अंदर मेरा 100 पैसा होता है, ठीक है, 100 पैसा मेरे 1 रुपए के बराबर होता है, ठीक। हर ग्रैंड मदर यूज टू पे 2 कॉइन ऑफ 50 पैसा फॉर 1 रुपीज। यही है कि उनकी जो नानी है वो 2 50 पैसे के सिक्के दिया करती थी 1 रुपए पे करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ए, हाउ मेनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपीज। कितने 25 पैसा 1 रुपए बनाएगा। तो दोस्तों 1 रुपए में कितना होता है? 100 पैसा होता है, यानी कि मुझे 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा करके तब तक जोड़ना होगा जब तक मेरा 100 ना बन जाए, ठीक है ना। तो 25 पैसा 1 सिक्का, 25 पैसा 2 सिक्का, 25 प्लस 25 कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। फिर 25 पैसा 3 सिक्का, तो 50 प्लस 25 हो जाएगा 75, ठीक है। और एक और 25 पैसा, ये हो गया मेरा 100 पैसा टोटल, और 1 रुपया, ठीक। मतलब अगर 1 2 3 4 मेरे पास सिक्के हों 25 25 पैसे के तो वो 1 रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4 कॉइन्स। कितना हो जाएगा? 4 कॉइन्स, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट मेरा क्या है कि हाउ मेनी 20 पैसा विल मेक 1 रुपीज। कितने 20 पैसे मेरा 1 रुपया बनाएंगे। तो भाई देखो, 20 पैसा 20 पैसा 40 पैसा, 20 पैसा और जोड़ दो हो गया 60 पैसा, 20 पैसा और जोड़ दो हो गया 80 पैसा, और 20 पैसे इसमें और जोड़ दो हो गया 100 पैसा।
तो 100 पैसा बोले तो हमारा क्या होता है 1 रुपया। तो कितने सिक्के हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हो गए मेरे जी। कितने हो गए, 5 सिक्के हो गए मेरे। ठीक है ना भाई लोग। चलो चलो, पॉप द बलून, मटरू कम अक्रॉस पॉप द बलून गेम। मटरू जो है वो एक पॉप द बलून गेम उसको दिखता है, ठीक, मतलब गुब्बारे फोड़ने पे इनाम मिलता है। ही विल गेट 3 चांस फॉर 10 रुपीज। 10 रुपए में उसको 3 मौके मिलेंगे। लेट अस सी हाउ मच मनी मटरू विंस। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि मटरू कितना रुपया वो जीत पाया। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि भाई मटरू जो फेंक रहा है, बलून फोड़ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे हमारी ना वैल्यू लिखी हुई है। जो पिंक यानी कि जो गुलाबी वाले बलून है ये 1 रुपए के हैं, रेड वाले मेरे 2 रुपए के हैं। मतलब अगर गुलाबी फोड़ो 1 रुपया, रेड फोड़ो 2 रुपया ऐसे। ब्लू वाला फोड़ने पे 5 रुपए मिलेगा, येलो वाला फोड़ने पे 10 रुपए मिलेगा, और ग्रीन वाला फोड़ने पे 20 रुपए मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, हाउ मच मनी विल मटरू गेट इफ ही पॉप्ड द फॉलोइंग बलून्स। अगर वो इन गुब्बारों को फोड़ता है तो उसे कितना रुपए मिलेगा। तो देखो भाई, उसने क्या फोड़ा, उसने एक रेड फोड़ा है जो कि 2 रुपए हो गया, और एक पिंक फोड़ा है जो कि 1 रुपए हो गया। तो 2 + 1 कितना होता है, 3 रुपए। तो आंसर आ गया यहाँ पे 3 रुपया। ठीक, यहाँ पे देखो उसने क्या किया, 2 रेड फोड़े और 1 ग्रीन। तो भाई रेड है मेरे 2 रुपए के, ग्रीन है मेरा 20 रुपए का। ठीक है, तो कितना रुपए मिलेगा इसे, 2 रुपए, 2 रुपए, और ग्रीन, एक सेकंड, ग्रीन कितने का था मैं भूल गया। अच्छा, ग्रीन 20 रुपए का है, रेड है 2 रुपए का। ग्रीन 20 रुपए का है, रेड है 2 रुपए का। तो भाई कितने रुपए मिले, 20 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए। आंसर आ गया 24 रुपए। ठीक है, 2 ब्लू और 1 पिंक। तो भाई ब्लू कितने के हैं, ब्लू है 5 रुपए के, पिंक है 1 रुपए का। तो भाई ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 1 रुपए का। तो 5 5 10 रुपए, 1 रुपए कितना होगा, 11 रुपए। यानी कि इसमें इसको मिला 11 रुपए। इसने एक ग्रीन फोड़ा, एक येलो फोड़ा। ग्रीन कितने का है, 20 रुपए का, येलो है 10 रुपए का। 20 रुपए का, 10 रुपए का। तो कितने रुपए हो गए, 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए। यानी कि इसको यहाँ पे 30 रुपए मिल गए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट मेरा बी क्या कह रहा है, ड्रॉ एंड कलर दी बलून्स विच ही हैज टू पॉप इफ ही वांट टू गेट द फॉलोइंग मनी। आपको अब यहाँ पे गुब्बारे बनाने होंगे उन मतलब बलून्स के रंगों का, जो कि इसे फोड़ने होंगे अगर उसे ये रुपए चाहिए तो 17 रुपए, 22 रुपए, 31 रुपए। तो 17 रुपए के लिए उसे कौन कौन से बलून फोड़ने पड़ेंगे, एक सेकंड, ये रहा। तो 17 रुपए हैं। ठीक है, एक येलो का फोड़ेगा, वो एक फोड़ेगा येलो का। रुको थोड़ा इसको ना मैं बड़ा कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, अब सही रहेगा। तो एक फोड़ेगा येलो का वो। ठीक है, एक फोड़ेगा किसका, येलो का वो। ठीक है, तो 10 रुपए तो ये हो गए। अब इसको क्या करने हैं, 70 रुपए यानी 7 रुपए और निकालने हैं। तो नेक्स्ट फोड़ ले ये ब्लू वाला, क्योंकि ब्लू वाला है 5 रुपया का। ठीक है, तो 10 रुपए और 5 रुपए कितना हो गया, 10 रुपए 5 रुपए हो गया मेरा 15 रुपया। ठीक है, और 2 रुपए है तो रेड वाला फोड़ ले। अभी ये कौन सा फोड़ ले भाई, रेड वाला। ठीक, रेड वाला। तो देखो येलो 10 रुपए का है, ठीक है, ब्लू 5 रुपए का है, और रेड है 2 रुपए का। तो अब इसको जोड़ लो, तो 10 5 15 और 2 कितना होता है, 17। तो जवाब आ गया 70 रुपए हो गया। यानी कि इसको एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू फोड़ना होगा 17 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, 22 रुपए और 31 रुपए यानी 22 रुपीज़। तो 22 रुपीज़ के लिए इसको कौन से बलून फोड़ने हैं, तो भाई 22, तो एक ग्रीन वाला फोड़ ले 20 रुपए का। ठीक है, और एक रेड वाला फोड़ ले, एक फोड़ ले रेड वाला जो कि 2 रुपए का है। ठीक है ना। तो भाई देखो ग्रीन वाला है 20 रुपए का, रेड वाला फोड़ ले जो कि 2 रुपए का है। तो 20 + 2 कितना होता है, 22 रुपया। ये लो इसका 22 रुपये सीधा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्या था, 31 यानी 31 रुपए का था, राइट। चलो, तो जी 31 रुपए है, तो एक फोड़ ले ग्रीन वाला, 10 रुपए हो गया। ठीक, एक फोड़ ले येलो वाला, 30 रुपया हो गया, और एक फोड़ ले गुलाबी वाला। ठीक है ना। देखो ग्रीन है 20 रुपए का, येलो है 10 रुपए का। तो 20 + 10 कितना होता है मेरा, 20 + 10 कितना होता है, 30,
और एक पिंक वाला जो कि 1 रुपए का, तो ये हो गया 31। ठीक है ना। तो अगर वो ग्रीन, येलो और एक पिंक फोड़ लेता है तो उसके 31 रुपए सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसी पर आते हैं। विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ड्रॉ एंड कलर देम। क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है इसमें, तो आप 3 कौन से अलग अलग रंगों के गुब्बारों को टारगेट करोगे। तो देखो, अगर ज़्यादा रुपए कमाने हैं तो भाई ज़्यादा रुपए वाले बलून्स को टारगेट करो। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा रुपए वाले बलून्स मेरे कौन से हैं, ग्रीन, येलो और ब्लू। ठीक है ना, ग्रीन, येलो और ब्लू। कितने रुपए मिलेंगे टोटल, ग्रीन से 20 रुपये, येलो से 10 रुपये और ब्लू से भाई 5 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 रुपया और 5 35 रुपया, यानी कि जवाब हो गया 35 रुपीज़ मिलेंगे। और उसको ग्रीन, येलो और ब्लू इन 3 अलग अलग रंग के गुब्बारों को टारगेट करना होगा सबसे ज़्यादा रुपए कमाने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना और पैसे भर लेना। डी पर आते हैं। इफ मट्रू हैड 4 चांसेस, अगर मट्रू को 4 मौके मिलते, बाय पॉपिंग विच डिफरेंटली कलर्ड बलून्स कैन ही मेक द मोस्ट मनी, ड्रॉ एंड कलर देम। अगर मट्रू को अब 4 मौके मिलेंगे तो कौन से 4 अलग अलग रंग के बलून्स को फोड़ने पे इसको सबसे ज़्यादा रुपए मिलेगा। तो 4 अलग अलग रंग के बलून फोड़ने हैं और सबसे ज़्यादा रुपए भी बनाने हैं। तो महंगे वालों से स्टार्ट करो भाई, ग्रीन महंगा, येलो और ब्लू। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है रेड। यानी कि अगर वो इन चारों अलग अलग रंग वाले बलून्स को फोड़ता है तो उसे सबसे ज़्यादा रुपए मिलेगा। ठीक, और कितना रुपए मिलेगा, तो देखो इनका तो 35 रुपये आया था। ठीक है, और रेड का 2 रुपये और है, तो जवाब हो गया 37 यानी 37 रुपये। तो ये 37 रुपये बना लेगा। ठीक है ना जी। चलिए लेट अस लुक एट हाउ 66 कैन बी पेड इन डिफरेंट वेज। चलिए ये देखते हैं कि 66 रुपये कैसे अलग अलग तरीके से पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 66 को ये 50-10 का नोट यानी 60 रुपया और 5 रुपये एक 66 रुपये ऐसे दे रहे हैं। मतलब ये अलग अलग तरीके से 66 रुपये क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब आपको क्या करना है, मेक द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू मेक द गिवन अमाउंट। अब हमको अलग अलग रुपयों के कॉम्बिनेशन को करना होगा इतने रुपए देने के लिए। तो मुझे क्या करना है, 54 रुपये देने हैं किसी को। तो 54 रुपये देने के लिए एक 50 का दे दो। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। एक 50 का दे दीजिए और 4 दे दो एक एक के। ये लो 4 दे दो एक एक के। ठीक है, ये भी मेरे 54 रुपये ही हो गए। ठीक है, चलो और कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं भाई, और 5-10 के 50 रुपये हो गए। ठीक है, और 1-2 अरे रे गड़बड़ हो गया, एक बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1-2 का दे दो, ये हो गया 52 रुपये, और 2 दे दो एक एक के, तो ये हो गया फिर से आपके 54 रुपये। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, 2 कर दो आप 20-20 रुपये के, तो 40 रुपये ये हो गया। 1-10 का कर दो 50 रुपये, ये हो गया। ठीक है, और 2 कर दो 2-2 के, तो ये लो 54 रुपये आपका ये हो गया ऐसे भी। ठीक है, और भी ये कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉलम खत्म हो गए तो उसके यहीं पर रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट मुझे 85 रुपीज़ बनाना है, तो चलो भाई बना लेते हैं। तो एक काम करो, एक 50 का दे दो। ठीक है, एक 20 का दे दो 70 रुपये, और एक 10 का दे दो, ये हो गया 80 रुपये, और एक दे दो 5 का, ये हो गया 85 रुपये। ठीक, और कैसे कर सकते हैं भाई, और कैसे कर सकते हैं, और 20-20 के 2 दे दो 40 रुपये हो गए। ठीक है, 10-10 के 4 दे दो 40 रुपये, यानी कि 80 रुपये हो गए। ठीक है, और 2-2 के 2 दे दो 84, और एक दे दो 85। ठीक, ये लो ये रुपये का एक कॉम्बिनेशन हो गया। और कैसे कर सकते हैं भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो 8 कर दो 10-10 के। ठीक है, 8 कर दो 10-10 के 80 रुपये हो गया, और एक कर दो 5 का। ठीक है, लो 85 रुपये हो गया। ठीक, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। 2 मैं छोड़ रहा हूँ, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें मेरा लेट अस बाय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और उनका रेट दिया हुआ है। ठीक, और नीचे मेरी एक टेबल दे रखी हुई है।
अब हमको क्या करना है कि इस टेबल को भरना होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहले मेरे आइटम यानी कि सामान दिए हुए हैं, यहाँ पे मुझे ये लिखना होगा कि इन सामान को खरीदने के लिए कितना रुपए लगेगा। यहाँ पे जो रुपए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। और इस सामान को खरीदने के बाद में रुपए बचेगा, कम पड़ेगा और लगेगा, ये सब मुझे यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले मेरी 15 रुपए की कॉपी, 28 रुपए का कर्ड यानी कि दही है। तो पहले तो उसमें ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों को खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो भाई 15 + 28 कर लीजिए, ठीक है। तो भाई 5 में 8 जोड़ोगे दोस्तों तो जवाब आएगा 13। अब 13 का जो ये 3 है इसको मैं लिखूंगा यहाँ नीचे, और आगे वाला जो ये 1 है इसको यहाँ ऊपर दे दूंगा मैं हासिल, ठीक है ना। चलो अब जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 होता है मेरा 2, और 2 में 2 जोड़ 2 हो जाता है दोस्तों मेरा 4। आंसर कितना आया मेरा 43। कितना आया दोस्तों मेरा आंसर 43, 43। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे कि मेरे पास रुपए कितने हैं। तो दोस्तों देखो, एक 20 रुपए का नोट है और एक 10 का सिक्का है। तो 20 रुपए + 10 रुपए कितना होता है दोस्तों 30 रुपया होता है कि नहीं होता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मेरे पास 30 रुपए हैं तो क्या मुझे ये 43 रुपए का सामान मिलेगा? क्या मुझे 43 रुपए का सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई रुपए कम है, ठीक है। तो और कितने रुपए मेरे पास होते कि मुझे 43 रुपए का सामान मिल जाए? तो जवाब है 13 रुपए, ठीक है। अगर 13 रुपए मेरे पास और होते तो मुझे ये सामान मिल जाता। अच्छा मैंने ये 13 रुपए कैसे निकाले? तो देखो दोस्तों, 43 रुपीज़ का सामान है, मेरे पास है 30 रुपीज़। तो अब मैं अगर इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो मुझे वो रुपए पता चल जाएगा जो कि मुझे चाहिए 43 करने के लिए, ठीक है ना। मतलब मुझे इनके बीच का डिफरेंस, फर्क पता चल जाएगा। तो भाई 3 में से 0 घटाओगे बचेगा मेरा 3 ही, 4 में से 3 घटाओगे बचेगा मेरा 1। आंसर आ गया 13, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, 30 रुपए के संतरे 10 रुपए का कप। तो 30 रुपए का संतरा 10 रुपए का कप, तो 30 + 10 कितना होता है दोस्तों 40। कितना होता है 40। अच्छा यहां पर आओ, कितने रुपए हैं मेरे पास में? एक 50 का नोट और एक 5 का सिक्का। तो 50 रुपए + 5 रुपए कितने होते हैं 55 रुपए, यानी कि मेरे पास में है 55 रुपए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे 40 रुपए का सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, 55 रुपए ज़्यादा होते हैं। अच्छा मैंने दुकानदार को 55 रुपए दे दिए, तो वो मुझे कितने रुपए वापस देगा बताओ? वो मुझे कितने रुपए वापस देगा? 55 रुपए मैंने दिए, 40 का सामान जो कि वो काट लेगा, तो कितने रुपए बचे? 5 में से 0 घटा लो बचता है मेरा 5, और 5 में से 4 घटा लो तो बचता है मेरा 1। जवाब आया 15 रुपए। कितने रुपए बचे बेटा? 15 रुपए, ठीक है ना। उसने मुझे दिए हैं 15 रुपए, ठीक। चलो नेक्स्ट इधर आते हैं। तो भाई यहां पर देखो, 55 रुपए की बोतल है, 20 रुपए का ये कलर है, और 20 रुपए की क्या है बॉल है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कितने रुपए लगेंगे। तो 55 का ये हो गया बोतल, 20 की बॉल और 20 का कलर, ऐड कर लेते हैं जी। तो 5 + 0 + 0, तो आंसर मेरा 5 ही आने वाला है। 5 2 जोड़ो 6 7, और 7 में 2 जोड़ दो तो हो जाता है मेरा 8 9 95, यानी कि ये पूरा हुआ मेरा 95 रुपए का, ठीक है। अच्छा मेरे पास कितने रुपए हैं? तो 20 रुपए, ये 10 के सिक्के हैं, तो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए। कितने रुपए है मेरे पास? 40 रुपए है भाई। तो अब मुझे ये बताओ, क्या 40 रुपए में मुझे 95 रुपए का सामान मिलेगा? जवाब है नहीं, कोई दुकानदार नहीं देने वाला, ठीक है ना। मुझे चाहिए होंगे और रुपए। कितने रुपए चाहिए होंगे? चलो निकाल लेते हैं। तो 95 रुपए का सामान है, मेरे पास 40 ही हैं, तो मुझे और कितने रुपए चाहिए होंगे भाई? माइनस कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो 5 में से 0 घटाओगे तो मेरा 5 ही बचेगा, 9 में से 4 घटाओगे तो मेरा 5 ही बचेगा। मतलब यह है कि अगर मेरे पास 55 रुपए और हुए तो मुझे 95 का ये सामान मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए लेट अस डू। तो दोस्तों यहां पे अब मुझे सीधे सीधे क्या करना होगा? रुपयों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो 8 में 2 को जोड़ो, तो 8 में 2 को जोड़ने पे आंसर आता है 10। 10 का 0 यहां पे लिखो और 1 को दे दो आगे हासिल, ठीक है ना। अब क्या हुआ मेरा? 1 + 1 यानी 1 + 1 होता है 2, 2 में 3 जोड़ लो तो हो जाता है मेरा 5। इसका जवाब हो गया 50 रुपीज़। इसका क्या जवाब हो गया? इसका जवाब हो गया 50 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। चलिए इस वाले को कर लेते हैं। तो 5 + 7 कितना होता है दोस्तों?
5 + 7 जोड़ोगे आंसर आएगा 12। ठीक है, इस 12 का 2 इधर लिखेंगे और 1 को हम दे देंगे हासिल। ठीक है, तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 होता है मेरा 2 और इसी 2 में इस 2 को भी जोड़ लो तो हो जाता है मेरा कितना 4। आंसर कितना आ गया दोस्तों 42 रुपीज। कितना आ गया 42 रुपीज। ठीक है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 0 कितना होता है, 7 में शून्य को जोड़ोगे तो भैया जवाब मेरा 7 ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब 5 और 4 मुझे जोड़ना है, तो 4 + 5 कितना होता है दोस्तों 9। आंसर आ गया 97 रुपीज। यहां पे देख लो 22 को 35 से जोड़ना है, तो 2 + 5 करोगे कितना आएगा 5 6 7, 7 रुपए इधर हो गया और 3 + 2 करना है तो 3 4 5, 5 इधर हो गया। आंसर आ गया मेरा 57। ठीक है ना, तो इसका जवाब हो गया मेरा 57 रुपीज। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, तो अब मेरे यहां पे लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं। तो ए मेरा क्या कह रहा है, जयंत स्पेंड्स 25 ऑन पेन एंड 40 रुपीज ऑन नोटबुक। जयंत ने 25 रुपए पेन पे खर्च किया, 40 रुपए कॉपी पे खर्च किया यानी कि नोटबुक पे खर्च किया। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल, तो उसने टोटल यानी कि कुल कितने रुपए खर्च किए। तो दोस्तों देखो 25 रुपए का पेन, 40 रुपए की कॉपी, टोटल पैसा निकालना है, जोड़ लेते हैं। तो 5 + 0 मेरा क्या रहेगा दोस्तों 5 ही रहेगा और 2 में 4 जोड़ लो तो 4 5 6, जवाब कितना आ गया 6। तो इसका जवाब हो गया 65 रुपए यानी कि 65 रुपीज। उसने टोटल 65 रुपीज स्पेंड करे हैं। ठीक है ना। बी पर आते हैं। मीरा हैड 43 विथ हर, मीरा के पास में 43 रुपए थे। कनिका हैज 14 मोर देन मीरा, कनिका के पास में मीरा से 14 रुपए ज्यादा हैं। हाउ मच मनी डज कनिका है, कनिका के पास में कितने रुपए हैं। देखो सीधा सा मेरा सवाल है, क्या कह रहा है कि मीरा के पास में 43 रुपए हैं, कनिका के पास में मीरा के पास जितना भी रुपया है उसका 14 रुपए ज्यादा है। मतलब क्या है भाई इसका, देखो मीरा के पास में कितने हो गए 45 लिख दिया मैंने गलती से। मीरा के पास में है 43 रुपए। कनिका के पास में कितने रुपए हैं, जितना मीरा के पास में है उससे 14 ज्यादा, यानी जितने रुपए मीरा के पास में है उसमें 14 को जोड़ दोगे तो कनिका के रुपए आ जाएंगे। तो भाई मीरा के पास में है 43, कनिका के निकालने के लिए 43 में +14 करना होगा, कर लेते हैं भाई। तो 43 + 14, 3 में 4 जोड़ो हो जाता है दोस्तों 7, 4 में 1 जोड़ दो हो जाता है मेरा 5। जवाब आ गया आपका 57। कितना आ गया 57। तो फिर यहां पे कनिका के पास में कितने रुपए हो गए दोस्तों 57 रुपीज। ठीक है ना। चलिए सी वाले पर आते हैं। अ पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट 30 रुपीज एंड चॉकलेट कॉस्ट 60 रुपीज। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दीज आइटम्स। एक ब्रेड पैकेट की जो कीमत है वो है 30 रुपया, एक चॉकलेट जो है उसकी कीमत है 60 रुपया। तो विवेक को ये दोनों सामान लेना है, उसे कितने रुपए की जरूरत होगी। देखो 30 रुपए का ब्रेड, 60 रुपए की चॉकलेट, टोटल कितना रुपया हो गया, तो 0 से 0 को ऐड करोगे भाई 0 ही रहेगा। 3 6 जोड़ लो तो भाई 3 6 6 7 8 9, जवाब आ गया 9, 90। कितना आ गया 90। अगर विवेक के पास में 90 रुपीज है तो वो इन दोनों सामान को खरीद पाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए डी वाले पर आते हैं। अजय हैज 58 विथ हिम। अजय के पास में 58 रुपीज है। ठीक है, अजय के पास में कितने हैं 58 रुपीज हैं। ही स्पेंड 48 इन मार्केट। उसने 48 रुपए खर्च कर दिए मार्केट में। 58 थे, 48 खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, कितना रुपया बचा है भाई। 58 थे, 48 खर्च कर दिए, माइनस कर दो, बचा रुपया निकल आएगा। चलो कर लेते हैं। 58 और 48 को माइनस कर लो जी। तो 8 में से 8 जाएगा, बचेगा मेरा 0। 5 में से 4 जाएगा, बचेगा मेरा 1। जवाब आ गया 10 रुपया। जवाब आ गया 10 रुपया। मतलब यह है कि विवेक के पास में, सॉरी विवेक कह रहा हूं, अजय के पास में अब बचे हैं मात्र 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, और यही हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको पैसों की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और आप बड़े ही आसान से इस पूरे चैप्टर को कर डालोगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मजा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।